कर के कारण हिमाचल प्रदेश एक विकट दौर में से गुजर रहा है। 3 साल से ऊपर इस सरकार को बने हुए हो गए, कांग्रेस की सरकार, और ये सरकार श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। आए दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था के नए नए कीर्तिमान इस सरकार में बन रहे हैं। नालागढ़ में हुई घटना ने एक बार फिर से इस सरकार की कार्यशैली की कलाई को खोलकर रखा है। एक गैंगवार होता है, उस गैंगवार में और गंडासियां चलती हैं, और वो गैंगवार होता क्यों है, ये बड़ा सवाल है। सरकार के जो साधन है, चाहे वो खनन का विषय है, चाहे वह कबाड़ माफिया का विषय है, या अन्य सुप्रीमेसी को लेकर एक ही सरकारी नेता के 2 गैंग वो आपस में और गुत्थम गुत्था होते हैं। एक व्यक्ति पीजीआई पहुंच जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहा है। ऊना की घटना की पुनरावृत्ति नालागढ़ में होती है, और ये केवल एक बार की पुनरावृत्ति नहीं है, उससे पहले बद्दी में होती है, पहले सिरमौर में होती है, कांगड़ा के नूरपुर में होती है। ये सरकारी साधन जो प्राकृतिक साधन है, उनकी लूट के अंदर हिस्साबाजी को लेकर हिमाचल प्रदेश कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सामने फेस कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में ये गोलाबारी की घटनाएं, ये अत्यंत गंभीर है, अत्यंत चिंतनीय है। और प्रशासन मुख्यमंत्री जी के कहने पर, सरकार के कहने पर, मुख्यमंत्री जी की छवि को संवारने सजाने के लिए अपनी पूरी ताकत बनाने में लगा हुआ है। चाहे वो पुलिस का विभाग है, चाहे वो बाकी विभाग है, क्योंकि 3-3.5 साल के अंदर हिमाचल का जनमानस त्रस्त है, और उस जनमानस का ध्यान बटाने के लिए एक छवि सुधार कार्यक्रम, छवि सुधार अभियान चला है। कानून व्यवस्था की धज्जियां इतनी बुरी तरह से उड़ी है। चंबा के अंदर दलित बालक की नृशंस हत्या से शुरू हुआ काम पूरे प्रदेश में निरंतर चल रहा है, और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आज सरकार ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। 1000 करोड़ का कर्जा और लिया। आज कर्जे की लिमिट खत्म हो गई, केंद्र सरकार से लिमिट को बढ़ाकर और कर्जा लिया। 45,000 करोड़ के लगभग का कर्जा 3 साल में लेकर हिमाचल प्रदेश की जनता पर जो बोझ डाला है, परंतु विकास बंद है। आए दिन संस्थान बंद करने का काम चला है। संस्थानों में लगे हुए जो स्वीकृत पद हैं, उनको एबॉलिश करने का काम चला है, और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। विकास के लिए पैसा नहीं है, हर काम के लिए पैसा है। जहां पर कांग्रेस के लोगों को लाभ होता है,
उस काम के लिए पैसा है, परंतु विकास के लिए पैसा नहीं है। सरकार का पूरी तरह से ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, सरकार के कारण व्यवस्था पतन हुई है और ये व्यवस्था पतन के कारण पूर्ण प्रदेश के अंदर एनार्की है, अराजकता है। और ये अराजकता के कारण स्थिति ऐसी गड़बड़ है। HRTC की बसें, उसके फ्लीट बंद हो रहे हैं, फील्ड में जाने वाली बसों के रूट बंद हो रहे हैं, किराए बढ़ गए हैं परंतु लोगों को बसें अवेलेबल नहीं हो रही हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकों की कमी हो गई है, पैरामेडिकल की कमी हो गई है, प्रशासनिक कोलैप्स हो गया है और मरीज धक्के खाने के लिए मजबूर है। बंद कर दिया है। प्रदेश की जनता का जो दुख है वो सरकार की समझ से परे है और उसी के कारण ये सारी जो घटनाएं होती, आज प्रदेश में हड़ताल है, सारी भावनाओं को समझे बिना सरकार सक्रियता के साथ भागीदारी नहीं करती है और आज उसका नुकसान प्रदेश की जनता को झेलना